हमने तो उनको अपना इस लड़ाई का एक हिस्सा बनाया, लेकिन इनको और ताकत की आवश्यकता है और वो ताकत हमारी डुमरी विधानसभा के लोगों को देना है। मैं जानना चाहता हूं और सुनना चाहता हूं आपकी जुबान से कि बेबी देवी जी को अपना ताकत दीजिएगा कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहां पर लगभग 725 करोड़ का दाएं और बाएं आप देख रहे हैं। इन दोनों तरफ 725 करोड़ रुपए की लागत से और लगभग 68 करोड़ की लागत से योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है। 725 करोड़ रुपया के हिसाब से लगभग 160 योजनाओं का यहां शिलान्यास हो रहा है और 68 करोड़ से लगभग 28 योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। और यहां जो उपस्थित लोग हैं, महिला हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, हमारी छात्र छात्राएं हो, हमारी बच्चियां हो, इन बच्चियों को यहां पर सरकार क्या काम कर रही है उनके लिए, कैसे कैसे योजनाएं सरकार बना रही है। पहले तो सरकार क्या काम करती थी किसी को पता भी नहीं चलता था। सब कागज कलम में ही सब योजनाएं दम तोड़ देती थी। और आज सरकार सिर्फ काम ही नहीं कर रही है, बल्कि गांव-गांव में, पंचायत में सरकार आपके द्वार के माध्यम से योजनाओं को पहुंचाने का भी काम कर रही है। उसी क्रम में कभी कभी हम भी निकल जाते हैं और हम देखना चाहते हैं अपनी आंखों से कि सरकार सही में काम कर रही है कि खाली लोगों को आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। यहां लगभग 15,000 ऐसे लोग बैठे हैं जिनको आज यहां से सरकार की तरफ से परिसंपत्ति बंटी जानी है। और यहीं से नहीं, बल्कि हम रांची से भी इन सब कार्यों का आकलन करते हैं। सभी मंत्रियों को अलग अलग क्षेत्रों में भेजते हैं। कभी आपने कभी सोचा था कि सरकार आपके द्वार में आके खड़ी होगी और आपकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेगी? विगत 20 साल राज अलग हुआ, कभी कोई सरकार बीडीओ सीओ आपके दरवाजे में आया, लेकिन वर्तमान आपकी सरकार ने आपके पंचायत में, आपके दरवाजे में सरकार को ला जाकर खड़ा किया और आपकी समस्या का समाधान किया। आज उसी का परिणाम है, आज उसी का परिणाम है जहां हमारे गांव में 2, 4, 5 बुजुर्गों को पेंशन मिलता था, आज कोई गांव में ऐसा बुजुर्ग नहीं है 65 साल से ऊपर का, 60 साल से ऊपर का जिसको बिना पेंशन का हो। सबको पेंशन मिलता है। पहले एक आध विधवा लोग को पेंशन मिलता था, अब इस राज्य में कोई विधवा नहीं है जिसको पेंशन नहीं मिलेगा। ये कानून हमने बना दिया। इस राज्य में कोई भी विकलांग होगा, सभी विकलांग को पेंशन देने का कानून हमने बनाया। और तो और कुछ किस्मत का भी बहुत मारा लोग हैं धरती के अंदर। बहुत सारे ऐसे महिलाएं हमारे राज्य में हैं जिसका पुरुष ना जाने कहां चला गया, पता नहीं चलता है, या उसको छोड़ के चला गया। उस परित्यागता महिला को भी हम पेंशन देंगे, ये कानून हमने बना दिया। अभी सावित्रीबाई फुले योजना के माध्यम से
लगभग 9 लाख बच्चियों को हम जोड़ रहे हैं। आपके इस विधानसभा में तो हमको पता चला है 2 मॉडल स्कूल जो उत्कृष्ट विद्यालय है वो भी बन गया है। नावाडी में तो हमने अपने आंखों से देखा है, और अभी बलथरिया गांव में भी उत्कृष्ट विद्यालय बनकर तैयार हुआ है। अब हमारा स्कूल भी प्राइवेट स्कूल से बढ़िया स्कूल बन के रहेगा। आज उन स्कूलों में जो शिक्षक हैं, उन सभी शिक्षकों का ट्रेनिंग हम लोग IIM जैसे संस्थाओं में करा करके इन बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भेज रहे हैं। पहले एक स्कूल में एक महाशय 50-60 बच्चों के बीच में सारे चीजों उसी को देखना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर सभी विषयों का शिक्षक होगा, उसका प्रिंसिपल भी होगा, वाइस प्रिंसिपल भी होगा, और प्राइवेट स्कूल की जैसे स्कूलें चलती है वहां खेल का विषय भी होगा, संगीत का भी विषय होगा, और उन स्कूलों में खेल की सामग्री भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे, ताकि जैसा प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को प्रतियोगिता में जाना पड़ता है उसमें भी ये हिस्सा ले सके। खेल को लेकर के भी हम लोग इस राज्य को नए आयाम दे रहे हैं। आपने सुना होगा पोटोहो खेल मैदान बनाने का काम पंचायत स्तर पर चल रहा है। अब गांव-गांव में हम लोग कंपटीशन करवाते हैं। अभी कुछ ही महीना पहले पूरे राज्य में हम लोगों ने मुख्यमंत्री कप का कार्यक्रम आयोजित किया था। गांव के स्तर पर खेल का कार्यक्रम आयोजित हुआ, और जितने बच्चे लोगों ने हिस्सा लिया उन सभी बच्चों को जर्सी दी गई थी, और लगभग 80,000 से अधिक बच्चों ने इस खेल में हिस्सा लिया था। खेल के क्षेत्र में भी आप अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। अभी कुछ दिनों के बाद झारखंड में एशियन हॉकी चैंपियनशिप होने जा रहा है। पूरा देश विदेश से यहां पर खिलाड़ी आएंगे झारखंड में, और जिस तरीके से बड़े बड़े खेल का आयोजन होता है वैसे कार्यक्रम को आयोजन करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, और खेल को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। अभी आपके लिए ओबीसी विद्यालय नावाडी में भी बन के तैयार हुआ, और बालिका आवासीय विद्यालय चंद्रपुरा में भी बना। संस्कृत विद्यालय भी ताराडटी चंद्रपुरा में बना है, और यहीं पर इसी विधानसभा के अंदर में नेतारहाट स्कूल के तर्ज पर एक भव्य स्कूल बनने की तैयारी हो। ऐसी चीजें हैं। आपके बीच में बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से अभी देख रहे हैं बारिश कितना धोखा देने का कोशिश कर रहा है, आंख में चौनी खेल रहा है किसानों के साथ। पिछले वर्ष भी राज्य में सुखाड़ पड़ा, इस बार की भी स्थिति कमोवेश वैसे ही नजर आ रहा है। हम लोग परेशान हुए पड़े हैं। किसान करे तो क्या करे, और इस चक्कर में लोग रोजगार के लिए पलायन नहीं करे कि ना करे, ये भी चिंता की स्थिति पे है। लेकिन हम लोग भी चीजों को बहुत हालात गंभीरता के साथ इसको देख रहे हैं। जैसे परिस्थिति उत्पन्न होगी सरकार उसके अनुरूप घोषणा भी करेगी। आज गिरिडीह जिला से बड़े पैमाने पर हमारे मजदूर अलग अलग राज्यों में जाते हैं। खास तौर पर मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पर लोग जाते हैं। मैं यहां के अपने मजदूर साथियों से कहना चाहता हूं, अब बेहतर रोजगार के